अनिका जब 6 महीने की हो गई ना, तब हमारा चैलेंजिंग टाइम स्टार्ट हुआ था। हमारा मतलब मेरा और राज का। क्योंकि अनिका को सॉलिड फूड हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया था एज़ पर डॉक्टर्स रिकमेंडेशन। आपको पता ही होगा कि 6 महीने के बाद ही आप बच्चों को एक खाना जो खाने का तरीका है वो सिखाना चालू करते हो या खाना खिलाना स्टार्ट करते हो। और ये टास्क काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग बन जाता है पेरेंट्स के लिए। रीज़न समझ ही नहीं आता कि क्या कैसे उन्हें इंट्रोड्यूस करें, राइट। तो आज का ये वीडियो उन्हीं सारी न्यू मॉम्स के लिए है जिन्हें मैं समझाऊंगी कि वो अपने बच्चों को, जो न्यू बॉर्न बच्चे जब 6 महीने के बाद खाना स्टार्ट करते हैं, उन्हें किस तरह से सॉलिड को इंट्रोड्यूस करवाए, किस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें और किस तरह से सारी इस जर्नी को उनके लिए और ख़ुद के लिए भी कंफर्टेबल बनाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि आपको अपने बेबीज़ को 6 महीने के बाद ही इंट्रोड्यूस करवाना है सॉलिड फूड। ये डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं। अब होता क्या है कि उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो 6 महीने के बाद ही अच्छे से डेवलप हो जाता है और जो भी वो खाते हैं वो अच्छे से वो डाइजेस्ट करना चालू कर देते हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 6 महीने से पहले आप अपने बच्चे को सॉलिड फूड बिल्कुल ना खिलाएं। और कहीं आपने ऐसा कर दिया कि बच्चे को 6 महीने से पहले ही खाना खिलाना चालू कर दिया है, तो हो सकता है उन्हें हेल्थ रिलेटेड इशू जो है हो सकती है, क्योंकि उनकी बॉडी रेडी नहीं रहती है 6 महीने से पहले सॉलिड फूड के लिए। दूसरी बात आपको हमेशा ये याद रखनी है कि गिव वन फूड एट वन टाइम। मतलब जो भी खाना आप अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस करने वाले हो, अगले कुछ दिनों तक, मतलब 2 से 3 दिनों तक सेम खाना आपको अपने बच्चे को खिलाना होगा। मतलब ये नहीं कि आज आपने अलग खिलाया, कल अलग खिलाया, परसों अलग खिलाया, नहीं। आज आप जो खिला रहे हो वही खाना आप 3 से 4 दिनों तक अपने बच्चे को खिलाएंगे। इसके पीछे का बस एक ही कारण है, जिससे अगर आपके बच्चे को उस खाने से एलर्जी हो रही है तो वो आप पकड़ पाए। इसीलिए मैंने बोला कि एक ही खाने को आपको 3 से 4 दिनों तक रेगुलर खिलाना है। इससे बच्चा खाने से बोर नहीं होगा, पर आपको पता चल जाएगा कि बच्चे को उस खाने से एलर्जी है या नहीं है। तीसरी बात आपको हमेशा याद रखना है कि अपने बच्चे को सेमी सॉलिड फूड ही आपको इंट्रोड्यूस करवाना है। सबसे पहले तो आप जानते ही कि बच्चों के दांत नहीं होते और ना ही उन्हें हैबिट होती है किसी सॉलिड फूड को चबाने की, तो इसीलिए सेमी सॉलिड फूड उनके लिए कंफर्ट फूड होता है। सेमी सॉलिड फूड बच्चे अच्छे से खा पाते हैं और उसी के साथ आप उन्हें खिला भी पाते हैं। अगर हो सके तो आप अपने बच्चे को जितना प्योर एंड ऑर्गेनिक खाना खिला सकते हैं वो आप उसे खिलाएं। नेक्स्ट जो पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ, ये आपके बच्चे को खाना खिलाने का बहुत ही आसान तरीका आपके लिए बना सकता है। आप यूज़ कर सकते हैं बच्चों को खाना खिलाने के लिए बेबी फूड फीडर। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आसानी से और सेफ तरीके से खाना खा ले तो फूड फीडर बहुत ही बेस्ट चॉइस हो जाती है। और फूड फीडर के इस्तेमाल के लिए आप ट्राई कर सकते हैं लव लैब का इजी स्क्वीजी बेबी फूड फीडर। इसकी मदद से आप अपने बच्चे को सेमी सॉलिड फूड बहुत आसानी से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें खाने को आप अच्छे से फील कर सकते हैं और सिर्फ एक हाथ के इस्तेमाल से इस बॉटल को स्क्वीज करते हुए खाने को उसके स्पून तक पहुंचा सकते हैं। अब देखिए, खाना बहुत आसानी से जब स्पून में आ जाता है ना, तो बेबीज़ को खाना इसकी मदद से खिलाना आसान हो जाता है। इसका जो स्पून है ये सॉफ्ट सिलिकॉन का बना हुआ है, जो कि बच्चों के गम्स को बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा। काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल होने की वजह से उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है टू यूज़। आप जब भी इस बेबी फीडर को अपने साथ लेकर ट्रैवल करते हो ना, तो ये जो फीडर का स्पून का एक कवर भी आपको मिल जाता है, जिसकी मदद से आप कभी भी उस कवर को निकाल कर अपने बेबीज़ को ऑन द गो खाना खिला सकते हैं। मतलब ये नहीं कि सबसे पहले आपको स्पून को धोना पड़ेगा एंड देन आपको बेबीज़ को खाना खिलाना है, नहीं, वो कवर आपकी सारी इन चीज़ों को आसान कर देगा। ये पूरा प्रोडक्ट नॉन टॉक्सिन है, बीपीए फ्री है और ये बना है फूड ग्रेड मटेरियल से। इसका मतलब यही हुआ कि इसमें कोई भी केमिकल नहीं है और आपके बच्चों के लिए, आपके बेबीज़ के लिए ये एब्सोल्युटली सेफ है। इनफैक्ट आपको इसके साथ एंटी लीकेज लीड मिलता है, जिसे कवर करके आप बाहर इसे लेकर जा सकते हैं। ट्रैवल फ्रेंडली ये प्रोडक्ट को बनाता है। इस फीडर के सारे अटैचमेंट को साफ करना, क्लीन करना बहुत आसान है और स्टरलाइज भी ये हो सकता है।
मतलब इस प्रोडक्ट के सारे पार्ट्स को अटैच करना, डिटैच करना बहुत आसान है, बिल्कुल भी आपको बहुत ज़्यादा झंझट नहीं लगेगा। नेक्स्ट टिप में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि आप ना बच्चों को सॉलिड देने के लिए निबलर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसीलिए मैं इंट्रोड्यूस आपको करना चाहूँगी लव लैब के सिलिकॉन निबलर। अब देखिए, आप तो अपने बेबीज़ को वेजिटेबल्स एंड फ्रूट को इंट्रोड्यूस करवाना चाहोगे, है ना? पर अगर आप डायरेक्ट वो जो पीस है फ्रूट का उनके हाथों में दे देते हैं तो कई बार चोक होने की भी दिक्कत आ सकती है। इसलिए ये जो प्रोडक्ट है इन सारी प्रॉब्लम से दूर रखने के लिए बहुत ही सही चॉइस बन जाती है। अब आपको करना क्या होता है, इस निबलर में ना आपको फ्रूट्स के छोटे छोटे पीस करके डाल देने होते हैं, और बस इसे अच्छे से क्लोज करके आपको इस निबलर को अपने बेबीज़ के हाथों में दे देना है। अब होता क्या है, जो भी फ्रूट है ना वो इक्वल क्वांटिटी में जैसे जैसे बच्चे अपने गम्स के अंदर च्यू करते हैं ना, वो फ्रूट वहाँ से बाहर निकलता है, उसका जूस बाहर निकलता है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत देर तक बिज़ी हो जाते हैं। एट द सेम टाइम उनके मुंह में जा रहा है फ्रूट, मतलब उन्हें हेल्दी चीज़ें मिल रही है। इसी तरह से आप इस निबलर की मदद से फ्रूट इंट्रोड्यूस एवरी टाइम अपने बेबी को कर सकते हैं। ये इजी टू सक होने की वजह से बहुत आसानी से बेबीज इसे मुंह में डालकर सक कर लेते हैं, और जो चोकिंग की प्रॉब्लम कई बार अगर आप फ्रूट का टुकड़ा हाथ में देते हो तब होता है ना, इस प्रोडक्ट से वो दिक्कत बिल्कुल नहीं होती। इनफैक्ट इसका जो ओवरऑल डिज़ाइन है ना, ये बच्चों को काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। इसका जो ओवरऑल डिज़ाइन है ना, इजी टू हैंडल होने की वजह से बेबीज़ के लिए ना इसे मुंह में डालकर सक करना ना काफ़ी आसान हो जाता है। इसकी मदद से ना बच्चों में सेल्फ ईटिंग की जो एक नेचर है ना वो बिल्ड हो जाती है। इसकी वजह से इतना ही नहीं, उनकी जो टीथिंग में दिक्कत आ रही है ना, जो गम्स में एक हल्का फुल्का उन्हें जो दर्द रहता है, उसमें ये जो निबलर है काफ़ी ज़्यादा रिलीफ देता है। बेबीज जब इसे रेगुलर यूज़ करते हैं तो ये ओरल स्टिमुलेशन भी प्रोवाइड करता है। ये सेफ़ है, नॉन टॉक्सिक है, 100% फूड ग्रेड मटेरियल से बना हुआ है और BPA फ्री भी है। मतलब बच्चों के लिए सेफ़ हो गया, उसी के साथ सारे ही पार्ट्स को आप आसानी से खोल कर साफ़ कर सकते हैं, स्टरलाइज कर सकते हैं। मतलब अटैच करना, डिटैच करना बहुत आसान प्रोसेस है इस प्रोडक्ट के साथ भी। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बेबीज़ के लिए कभी भी मेटल वाले बड़ों के स्पून्स बिल्कुल मत यूज़ करिएगा, क्योंकि उनके जो एजेस होते हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं, और हमारे तो इतने ज़्यादा दांत होने की वजह से वो एजेस हमारे दांतों में या हमारे गम्स में बिल्कुल चुभते नहीं, चोट नहीं लगती। पर बेबीज़ काफ़ी छोटे होने की वजह से, उनकी समझ कम होने की वजह से, और उनका जो गम एरिया है वो बिल्डिंग प्रोसेस में है, इसी की वजह से आपको बेबीज़ के लिए बड़ों के स्पून्स बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। अब देखिए, मार्केट में ना डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्पून्स स्पेशली फॉर बेबीज़ अवेलेबल है। अब आप उनमें से कौन से चूज़ करें वो मैं आपको बताने में हेल्प कर देती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास 3 ऑप्शंस है। ये लव लैब के बहुत ही बढ़िया से स्पून्स के कलेक्शन है जो बेबीज़ को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छे से बनाए गए हैं। तो सबसे पहले है यम यम प्री स्पून फॉर सेल्फ फीडिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर लव लैब के टाइनी टॉट सिलिकॉन फीडिंग स्पून, और अगला प्रोडक्ट है लव लैब का टाइनी लव हीट सेंसिटिव फीडिंग स्पून सेट। अब देखिए, जब भी आप अपने बेबीज़ को सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करते हैं ना, तो आपको कंसीडर करना चाहिए लव लैब का ये टाइनी लव हीट सेंसिटिव फीडिंग स्पून सेट। अब इसके पीछे का रीज़न आपको जानना चाहिए। सबसे पहले इस सेट में आपको 2 स्पून मिलते हैं, और इस स्पून का अगर आप सामने का हिस्सा देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, ये सिलिकॉन का बना हुआ है। इसकी मदद से बच्चों के गम्स में बिल्कुल चोट नहीं लगती, और बच्चों को इससे खाना खिलाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि जो इसका शेप है अर्गोनॉमिकल, ये आसान बना देता है बच्चों को इसकी मदद से खाना खिलाना। मतलब बच्चों के गम्स एंड लिप्स को इसकी मदद से चोट तो नहीं लगती। एट द सेम टाइम ये 100% फूड ग्रेड मटेरियल से बने हुए स्पून्स है। इनफैक्ट ये जो स्पून है BPA फ्री है और नॉन टॉक्सिन्स भी है, मतलब इनमें कोई भी केमिकल्स नहीं है, पूरी तरह से बच्चों के लिए सेफ़ है। अब इसकी एक और क्वालिटी जो मुझे सबसे अच्छी लगती है कि जब भी हम हमारे बच्चों को गर्म खाना खिलाते हैं और इन स्पून्स का इस्तेमाल आप करते हो, तो इसका ये जो सामने का टिप है ये कलर चेंज कर देता है। इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि खाना बहुत ज़्यादा गर्म है, और ये जो टेम्परेचर है बच्चों के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो ये जो स्पून है आपको उस खाने के टेम्परेचर को इंडिकेट करने में काफ़ी हेल्प करेगा, इसका कलर चेंज करके। मतलब आपकी बच्चे की सेफ्टी भी ये प्रोवाइड करता है। शेप के बारे में मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुकी हूँ इसके।
या फिर आप अपने बेबीज़ को ये वाले जो स्पून्स है इनसे भी खाना इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। अब मैं क्यों बोल रही हूँ कि यम यम के प्री स्पून फॉर सेल्फ फीडिंग बहुत सही है आपके बेबीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे पहला स्पून है ये आपको मिलता है डिम्पल हेड के साथ। इसकी मदद से आप अपने बच्चे को जो प्यूरी फूड है बहुत आसानी से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और उसे खिला भी सकते हैं। और स्टेज 2 में आपको चैनल्ड हेल्थ मिलता है, जिसकी मदद से आप अपने बच्चे को थिक वाली जो प्यूरीज है आराम से इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। बेसिकली ये बेबीज ट्रेनिंग स्पून है। इनकी जो आप डिज़ाइनिंग देखें, यहाँ पर ग्रिप हैंडल मिलता है, जिसकी वजह से बेबीज़ का जो ग्रिप है इन्हें पकड़ने का अच्छा बन जाता है। ये जो स्पून्स है ये BPA फ्री है, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। इनफैक्ट ये PVC एंड पैटलेट फ्री भी है। इन्हें आप डिश वॉशर में भी क्लीन कर सकते हैं या नॉर्मल स्टरलाइज करके भी क्लीन कर सकते हैं। मेनली बच्चों की जब टीथिंग की प्रॉब्लम चल रही होती है ना, तब ये स्पून्स उन्हें काफ़ी ज़्यादा रिलीफ देते हैं। इनफैक्ट आप अपने बेबीज़ के लिए लव लैब के टाइनी टॉट सिलिकॉन फीडिंग स्पून का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अगर मैं इनके स्पून्स दिखाऊं तो ये बने हैं फूड ग्रेड मटेरियल सिलिकॉन के। इसका जो सॉफ्ट सिलिकॉन टिप है वो बच्चों के गम्स पर काफ़ी ज़्यादा जेंटल है। एंड हाँ, इनका जो हैंडल है वो ईजी ग्रिप है। इनका शेप जो है परफेक्टली डिज़ाइन किया गया है, जिसकी वजह से चोकिंग की दिक्कत बेबीज़ को बिल्कुल नहीं होती। और लास्ट पॉइंट जो है वेरी इंपॉर्टेंट, आपको हमेशा अपने बेबीज़ का फूड सबसे पहले खुद चेक करना चाहिए, खुद टेस्ट करना चाहिए और फिर बेबीज़ को उसे खिलाना चाहिए। क्योंकि अगर कुछ भी कम ज़्यादा हो तो आप समझ सकते हो, बेबीज़ आपको बता नहीं सकते। इसलिए आपके लिए ये जो स्टेप है बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको आज जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने लव लैब के दिखाए हैं उनके परचेस लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये सारे ही प्रोडक्ट्स इजीली अवेलेबल है अमेज़ॉन पर, फ्लिपकार्ट पर और लव लैब की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि है lovelab.com। सो अब तो आप समझ गए ना कि किस तरह से आपको अपने बेबीज़ को सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करवाना है, वो भी पूरी सेफ़ तरीके से। और इसी तरह से अगर आप अपने बेबीज़ को सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करवाते हैं ना, तो वह हैप्पीली इंजॉय करते हुए इन्हें खाते हैं और ग्रो करते हैं। तो चलिए फिर मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।